हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम हेना कोन की हेल्प से लाइंस और शेप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कोन को सरफेस से थोड़ा सा टच करेंगे, फिर इस तरह से ड्रैग करते हुए लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है लाइंस को ड्रॉ करने का। तो इस तरह से हम कोन को ड्रैग करके ईजिली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइंस को हमें सरफेस से इस तरह से टच करते हुए नहीं बनाना है। हमने जिस टेक्निक को पहले सीखा है उस टेक्निक के साथ हमको इसको बनाना है। मोटी लाइंस को ड्रॉ करते वक्त हम गलती क्या करते हैं कि कहीं पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं और कहीं पर कम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम थिक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे हमको नहीं ड्रॉ करना है। थिक लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें 2 बारीक लाइंस ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद हमें इसके बीच के स्पेस को फिल करना है। तो कुछ इस तरह से हम बहुत ही नीट और प्रॉपर थिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको लाइंस को प्रैक्टिस करना सीखना है और तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक आप प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीख ना जाओ। ना केवल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बल्कि आपको स्ट्रेट लाइन को हर डायरेक्शन में बनाकर प्रैक्टिस करना है, कुछ इस तरह से। तो आपको भी सारी की सारी डायरेक्शंस में लाइंस को प्रैक्टिस करना सीखना है। जब आप स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना सीख लें तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से वेव्स को प्रैक्टिस करना है। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप सबसे पहले एक लाइट लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद इसको डार्क करते हुए कुछ इस तरह से भी वेव्स को ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम डीप वेव्स को बनाना प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इस तरह से हमको डीप वेव्स ड्रॉ करनी है। साथ ही साथ कुछ जिगजैग लाइंस भी, कुछ इस तरह से हम जिगजैग लाइंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हमें कुछ शेप्स बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ इस तरह से हम लाइंस का यूज़ करते हुए रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। इसके बाद हम सर्किल को बनाना सीखेंगे। तो सर्किल बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरह से शी शेप बनाएंगे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी शी शेप बनाते हुए सर्किल को कंप्लीट करेंगे। थिक सर्किल बनाने के लिए भी हम सेम उसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। सर्किल के अंदर सर्किल को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसके बीच की स्पेस को फिल करते हुए कुछ इस तरह से हम थिक सर्किल भी बना सकते हैं। हमें कुछ इस तरह से यू शेप को भी ड्रॉ करना प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ कुछ इस तरह से वी शेप को भी। तो कुछ इस तरह से हमें लाइंस और शेप्स की प्रैक्टिस करनी है जब तक कि हमको इसको सही से बनाना ना आ जाए। अगर ऐसे प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही बोरिंग लगता है तो आप इसको कुछ फ़न वे में भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि एक शीट पे कुछ इस तरह से शेप्स को बना सकते हो जिसमें सारे के सारे शेप्स इंक्लूड हों। जैसे मैंने इसमें ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को, कुछ कर्व लाइंस को, सर्कल्स को, सेमी सर्कल्स को और फ्लावर को ऐड किया है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप्स आपको प्रैक्टिस करने हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हो और उन सारे शेप्स को फिल करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आपको पेशेंसली प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करते समय लाइंस ब्रेक हो रही हैं तो कोई बात नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए आपको केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है।
इस तरह से प्रैक्टिस करने से हमारे हैंड और कोन का कोऑर्डिनेशन बेटर होगा और हम बहुत ही नीट क्लीन लाइनें ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करके आप अपनी हैना आर्ट को इम्प्रूव करिए। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको फ्यूचर में टाइम पर मिल जाएं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर हैना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।